हरे कृष्णा। आइए सुनते हैं गोपाष्टमी के बारे में। गोपाष्टमी बहुत पुण्य तिथि है। भगवान श्री कृष्ण शांडिल्य मुनि के आशीर्वाद या उनके निर्देश आदेश पर उनसे अनुमति ग्रहण करके इस तिथि में ये शुक्ल अष्टमी, दामोदर महीने का लास्ट शुक्ल अष्टमी, रास पूर्णिमा से पहले इस तिथि में वे पहली बार गाय चराने निकले थे। तो जब चराने जा रहे हैं गाय चराने, तो माता यशोदा ने कहा कि अरे तुम बिना पादुका के क्यों जा रहे हो? बोले मेरी इतनी सारी गायें हैं, उनके पाँव में भी पादुका नहीं है, या मेरे गो सखा जो हैं उनके पाँव में पादुका नहीं है, तो मैं कैसे पादुका पहनूं? तो भगवान कृपा देना चाहते थे वृंदावन की धरती को, ताकि उनके चरणों से उसका रज स्पर्श हो और वो रज बाद में जाकर ब्रजवासियों का जीने का एकमात्र आश्रय बनेगा। तो भगवान ने इसीलिए ये नंगे पांव गाय चराने का विचार किया। उसमें एक लीला ये भी आता है कि जब राधा रानी का विवाह हो गया, वे जावट में चली गई, तो भगवान कृष्ण राधा रानी के वियोग में बहुत संतप्त रहते थे। और भगवान तब गाय चराते चराते बहुत दूर भी जाते थे, जावट के पास भी जाते थे और बहुत सखियों से मिन्नतें करते थे या सखाओं को बोलते थे, गिड़गिड़ाते थे कि राधा रानी से मिलवा दो एक बार। एक दादा क्या हुआ, सुबल जो देखने में एकदम राधा रानी जैसा है, वो सखा एक दिन अपने बछड़े को ढूंढने के बहाने से जावट में जा पहुंचा राधा रानी के ससुराल। तो माता जटिला ने देखा, बोला अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पे? बोले मैं अपना बछड़ा तो यहाँ, मेरे बछड़ा तो यहाँ पे नहीं आया, इसको खोजने के लिए आया हूँ। जा जाके देख ले अंदर और जल्दी जल्दी निकल के अपना बछड़ा लेके चला जा। मैं जानता हूँ तू इधर है तो कृष्ण भी इधर है, तो ये मैं रिस्क ले नहीं सकती। तो सुबल संदेश लेके आया था कृष्ण का। राधा रानी के पास गए अंतपुर में और उनको जाके कहा कि हे श्री राधिका, भगवान कृष्ण अब आपका वियोग सहन नहीं कर पा रहे, आप कृपा पूर्वक मेरा वेश बना के आप एक गाय का बछड़ा लीजिए और चले जाइए भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। तो राधा रानी भी कृष्ण से मिलने के लिए बहुत आतुर, क्योंकि भगवत वियोग सहना तो भक्त लोग सह नहीं पाते, ये तो राधा रानी है। तो ऐसा ही हुआ, सुबल ने राधिका का वेश धारण किया, राधिका ने सुबल सखा का वेश धारण किया और एक बछड़े को छाती से लगाकर वे जटिला के सामने निकल गई। जटिला ऐसी समझी कि सुबल ही यूं देखने में एक जैसे ही है। सुबल चला गया और जो बैठी हुई है अंदर वो राधिका ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कृष्ण के पास जब गई राधा रानी ऐसे गोप वेश धारण करके, कृष्ण समझे सुबल आया है और राधा रानी को नहीं देखने के कारण वे और दुखी हो गए और बहुत रोने लगे। तो राधा ने बोला, सुबल सखा के स्वर में बोला कि मैं राधिका को लाने में असमर्थ हुआ हूँ। तो भगवान कृष्ण बहुत ही दुखी हो गए। ये देख राधा रानी को प्रसन्नता हुई कि नहीं, कृष्ण भी मेरे लिए एक वियोग का एक दर्द महसूस करते हैं। तो उन्होंने स्पर्श किया राधा रानी ने कृष्ण के पीठ को। जैसे ही स्पर्श हुआ, कृष्ण को समझ में आया कि नहीं, ये स्पर्श तो श्री राधे का है। जब देखा उन्होंने तो देखा गोप वेश में श्रीमती राधा रानी। तो ऐसे करके उनका मिलन हुआ और इसीलिए आज भी वृंदावन में गोपाष्टमी में राधा रानी का गोप वेश दर्शन होता है और पहला दिन है, साल में एक ही दिन है, राधा रानी का चरण दर्शन होते हैं। ये सब मंदिरों में होते हैं। तो ये है गोपाष्टमी का महात्मा। आप सभी लोग राधा कृष्ण का गुण गाइए, उनकी लीला को स्मरण कीजिए और इस दामोदर महीने में अपने जीवन को और सौभाग्यशाली और सुखद बनाने का पूर्ण प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।